व्रीहाश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुदगाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियंगवाश्च मे यवाश्च मे शामाकाश्च मे निवराश्च मे गोधुमाश्च मे मसुराश्च मे यज्ञेन कल्पता स्वाहा। नमस्ते जी, मैं आचार्य विश्वामित्र होलिका पर्व बासंती नवश्रेष्ठी महायज्ञ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सपरिवार सुखी रहें, कुशल रहें, मंगल रहें, आपका मंगल ही मंगल हो। आइए, होलिका पर्व का उत्सव आने वाला है और होलिका पर्व का उत्सव कैसे मनाएं, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है और हमारे जीवन में क्या संदेश लेकर के आता है, आइए इसको जानने का हम प्रयास करें। कवि रत्न ने बड़ा ही सुंदर लिखा है, आइए जानने का प्रयास करें। ऋतुराज बसंत विराज रहा, मन भावन है छवि छाज रहा। बन बागन में कुसुमवली की, सुखदा सुषमा वह साज रहा। यव गेहूं चना सरसों अलसी, सब है पक आज अनाज रहा। यह देख मनोहर दृश्य सभी, अति हर्षित होय समाज रहा। उपलक्ष्य इसे करके जग में, शुभ होलक उत्सव है करते। अधपक्व यवा आहुति देकर, सब व्योम सुगंधित से है भरते। सब सज्जन वृंद अंतः जगत में, नवसस्य सुयज्ञ इसे कहते। कुल वैर विशारद स्नेह सने, हुलसे सब आपस में मिलते। चरपान इलायची भेंट करे, निज मित्र सादर है करते। हृदयंगम गायन वादन से, मुद से सब है मन को भरते। मुद से सब है मन को भरते। आइए जानने का प्रयास करें। प्राचीन कालों में, वेदों में हमारे ऋषि मुनि, साधु महात्मा आदि होलिका का उत्सव किस प्रकार से मनाया जाता था। जिस प्रकार से शरद ऋतु में शारदीय नवश्रेष्ठी महायज्ञ किया जाता था, वैसे ही बसंत ऋतु में बासंतीय नवश्रेष्ठी महायज्ञ किया जाता है। आइए जाने ये किस प्रकार से होलिका का उत्सव क्यों मनाया जाता है और ये किसका त्यौहार है। होलिका उत्सव मुख्यतः शूद्रों का त्यौहार है। इस समय सेवा करने वाले, मजदूर करने वाले लोग अपने कामों से निवृत्त हो करके जब अपने घर में लौटते हैं और ये देश कृषि प्रधान होने से कृषक लोग के खेत में फसल लहलहाना प्रारंभ हो जाता है और जैसे ही पक करके फसल तैयार हो जाता है, उसी समय होलिका का उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव मुख्यतः कृषक वर्ग का है। होलिका उत्सव आइए जानने का हम सब प्रयास करें। कहते हैं आषाढ़ी सत्य की फसल भारत की सब फसलों में सर्वश्रेष्ठ है। वह सब फसलों की सिरमौर गिनी जाती है। भारत में अकाल पड़ने पर साड़ी बहुत ही कम मारी जाती है। वह केवल भूखे भारत का ही नहीं पेट भरती, प्रत्युत पूर्व समय से सभी धन धान्य समृद्ध यूरोप आदि विदेशों में भी करोड़ों मन अन्न पहुंचाती थी। ऐसे जीवनाधार सर्व
पालक सस्य की अवाई पर किसकों का मन, जिन्होंने आषाढ़ से लेकर वर्ष भर कड़ी जुताई करके अपने खेतों की तैयारी की थी, आनंद से क्यों ना उछलने लगे। तो इसी प्रकार से यहाँ बासंती नवश्रेष्ठी यज्ञ किया जाता है। अनेक अनेक देशों में, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के ये उत्सव मनाया जाता है। जैसे कि यूरोप में सेंट वैलेंटाइन डे के रूप में इसी दिन को मनाया जाता है, और अनेक देशों में अलग अलग रूपों में इसको मनाया जाता है। आइए होलिका उत्सव क्या है, इस विषय पर हम जानने का प्रयास करें। संस्कृत में अग्नि में भुने हुए अर्धपक्व अन्न को होलक कहते हैं। इस विषय में निम्नलिखित प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। तीर्ण अग्नि भ्रष्ट अर्धपक्व समिधान्यम होलकः। होला इति हिंदी भाषा, अर्थात जो होला कहा जाता है वो हिंदी भाषा के शब्द से, संस्कृत के शब्द से लिया गया है। आइए जानते हैं। इस प्रकार से अर्धपक्व शमीय धान्यस्य तृण वृष्टैश्च होलकः। होलको अल्प नीलोमेदः कफ दोषः समापः। मेदो अस्तो होलको यस्य स तद गुणो भवेत्। ये भाव प्रकाश नामक शास्त्र में ये लिखा गया है, और यही बात चरक में और सुश्रुत में भी बतलाया गया है कि तिनकों की अग्नि में भुने हुए अधपके शमी धान्य फली वाले अन्न को होलक कहा जाता है। अर्थात अधपके अन्न जो आधा भून करके भुना हुआ जो चना है, गेहूं है, मटर है आदि जो शस्य फसल है, उसको अधपके भूनने पर उसे होलक कहा जाता है। और ये मेद, चर्बी, कफ और श्रम, थकान के दोषों को नष्ट करता है, शमन करता है। अन्न का होला होता है, उसमें उसी अन्न का गुण होता है। ऐसा होता कि आदि में तीर्ण अग्नि में भुने आषाढ़ी के प्रत्येक अन्न के लिए होलक प्रत्युक्त होता था, किंतु पीछे से शमी धान्य फली युक्त के होलों के लिए रूढ़ हो गया था। हिंदी का प्रचलित होला शब्द इसी का अपभ्रंश है। इस प्रकार से पता चलता है कि जब फसल के पक जाने पर किसान लोग उत्सव मनाते थे और अपने खेतों से गेहूं की बालियां लेकर, चने की बाली लेकर के और मटर के आदि के फसल लेकर के एक जगह इकट्ठा होते थे और उसमें जला करके, भून करके, अग्नि में अर्पण करके उसका प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। इस प्रकार से वैदिक धर्म अवलंबियों में प्राचीन काल से ही यह प्रथा चली आ रही है। नवीन वस्तुओं को देवों को समर्पण करके ही उसे ग्रहण किया जाता था। अर्थात सब प्रकार से अपने जीवन को हर्ष और उल्लासित किया जाता था। भौतिक देवों में अग्नि सर्वप्रधान है। यह विद्युत से ब्रह्मांड में व्यापक है। भूतल पर साधारण अनल, जल में बड़वाल तेज है और वायु में प्राण अनल है। सर्व प्राणियों में वैश्वानर के रूप में वास करता है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समयुक्तः पंचाम्य अन्नम चतुर्विधम।
अर्थात मैं प्राणियों में वैश्वानर रूप होकर के देह के आश्रय रहता हूं और प्राणापान वायु से मिलकर के 4 प्रकार के भक्ष्य भोज्य लह और चोष्य अन्न को पचाता हूं। देव यज्ञ का प्रधान साधन भौतिक अग्नि ही है, इसीलिए सर्वप्रथम हम अग्नि देव को ही अर्पण दे करके ग्रहण करते हैं। वेद में उसको अनेक बार देवदूत कहा गया है, अग्नि को देवदूत कहा जाता है, इसीलिए देवा नाम मुखम अग्नि, सभी देवी देवताओं का मुख अग्नि ही है। अकेला कहते हैं हमारी जो है परंपरा रही है, हम किसी को दे करके ग्रहण करते थे, लेकिन आज की प्रवृत्ति केवल आगो भवति केवल आदि, केवल अकेला खाने वाला पाप ही खाता है। कहते हैं मनु महाराज जी भी इसका समर्थन करते हुए कहते हैं अद्यम च केवलम भुंगते यह पच्य आत्म कारणात् यज्ञ शिष्टासीना ही एतत् सता अन्नम विधीयते। कहते हैं जो पुरुष केवल अपने लिए भोजन पकाता है वह पाप का भक्षण करता है। यज्ञ शेष का आहूत शेष ही सज्जनों का भोक्तव्य है, ग्रहण करने योग्य है, अन्न का खाने का विधान किया गया है। इसलिए यहाँ पर बासंती नवश्रेष्ठी यज्ञ किया जाता है और पके हुए अन्न को लोगों को खिलाया जाता है, एक दूसरों को बांटा जाता है। इस प्रकार से ये परंपरा रही है, ये प्राचीन काल से सदैव चली आ रही है। आइए आजकल इसका स्वरूप होलक शब्द जो है होली में बदल गया, अर्थात ये अपभ्रंश हो गया। पहले लोग इस प्रकार से प्राचीन कालों में यौ को, गेहूं को, जौ को, बाजरे को भून करके जो है अधपके को ग्रहण किया जाता था, जिसका शरीर पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ता था। परंतु कालांतर में होलक शब्द जो है होली में बदल गया। अब लोग अन्न के बजाय अपने गांव के चौराहे पर कंडे जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, अनेक प्रकार के अभक्ष्य पदार्थ भी जो है उस होलक में डाल देते हैं। अग्नि जैसे पवित्र वस्तु में लोग जो है अभक्ष्य पदार्थ भी डालते हैं, जिससे वातावरण दुर्गंध हो जाता है और पाप के भागीदार होते हैं। बंधुओं, हम सही चीजों को जाने, हमारे जीवन में किस प्रकार से होलिका का उत्सव हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए और हमारे विचारों के लिए किस प्रकार से उपादेय है, आइए हम जाने कि आयुर्वेद का जो बात है वो अपने जीवन में धारण करें। अध पके हुए, अध भुने हुए जो शस्य है, फसल है, गेहूं है, चना है, इसका सेवन करने से वात, पित्त, कफ का शमन होता है और थकान भी दूर होती है। ये शरीर के लिए बड़ा ही लाभदायक माना गया है। आओ बंधुओं और जानने का प्रयास करें कि हमारे प्राचीन काल में किस प्रकार से होलियां मनाई जाती थी, होला का उत्सव जो है किस प्रकार से किया जाता था। इस पर्व पर सब लोग ऊंच नीच की भेदभाव को भुला करके आपस में गले मिलते थे और एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रदर्शित करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। इस प्रकार से सौहार्द, मित्रता की भावना से एक दूसरे का मान और सम्मान किया जाता था। परंतु कालांतर में ये होला बदलते बदलते होली में बदल गया, कब अपभ्रंश के रूप में जो है प्रचलित हो गया। अर्थात हमारी संस्कृति इतनी बिगड़ती गई और हम अपने जो मूलभूत जो सिद्धांत थे
वेदों के जो सिद्धांत थे हम उसको भूलते गए। इसीलिए वेदों में आया यवाश्च में, मुद्गाश्च में, तिलाश्च में, यवंगवाश्च में, मसुराश्च में, गोधुमाश्च में, इस प्रकार से यजुर्वेद में ये मंत्र आया है। और इस मंत्र से पता चलता है कि अन्न के पक जाने पर किसान लोग उत्सव मनाते हैं और उसको अग्निदेव को अर्पण करके बचे हुए शेष अन्न का भक्षण करते थे और अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र बनाते थे, अपने बड़ी वाणी और आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाते थे। और ये प्रक्रिया न रह करके आज गली कूचे चौराहे पे होली जलाई जाती है और अनेक प्रकार के वस्तुओं को डाली जाती है जिससे दुर्गंध फैलता है, वातावरण अशुद्ध होता है और अनेक प्रकार के गाली गलौज और नाच गान से लोग अपना मनोरंजन करते हैं। बंधुओं, वास्तविक चीज क्या है इसको हम जानने का प्रयास करें। और कहा जाता है कि होलिका के उत्सव के पर्व पर रंग और गुलालों का प्रयोग किया जाता है। लोग एक दूसरे को लगा करके होलिका का उत्सव मनाया जाता है। ये तो अपभ्रंश हुआ। कहा जाता है कि बसंत ऋतु के समाप्ति पर और ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर जो संधि वेला है, जो अभी की जो ऋतु है वो शीतोष्ण ऋतु है, यहाँ शीत भी है और थोड़ा उष्ण भी है। इसी समय अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे चेचक, दांत, खाज, खुजली, त्वचा के रोग हो जाते हैं। और त्वचा के जब रोग हो जाता है तब अनेक प्रकार के जड़ी बूटियों का लेपन करके, कहा जाता है बसंत ऋतु में ही, फागुन मास में ही बड़ा ही सुंदर टेसू के फूल फूलने लग जाते हैं। टेसू का फूल अर्थात पलाश का फूल, परसा का फूल फूल जाते हैं, आम का मोर आ जाता है और विभिन्न पेड़ पौधों में नए नए कोकले और नए नए जो है फूलों का कलियां जो है खिल उठती है। उन फूलों के रसों को निचोड़ करके अपने शरीर में लगाया जाता है और कहा जाता है दांत, खाज, खुजली से बचने के लिए चंदन, हल्दी और गौ मूत्र, गाय का गोबर, दही, घी, शहद आदि को मिला करके त्वचा पर लगाया जाता था, जिससे चर्म रोग अर्थात चमड़ी में होने वाले, स्किन में होने वाले जो रोग है वो नष्ट हो जाते थे। तो इस प्रकार से प्राचीन कालों में इसका लगाने का विधान था इसी समय होलिका के उत्सव के समय में, परंतु ये धीरे धीरे आयुर्वेदिक लेप जो है नष्ट होते गए और केमिकल युक्त गुलाल आ गए, जिसके कारण स्किन प्रॉब्लम और होते जा रहा है। गुलाल के प्रयोग से सिर का दर्द बढ़ता है, आंखों में जो है रोशनी चली जाती है, आंखों की रोशनी चली जाती है और त्वचा में बहुत भयंकर बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ये केमिकल युक्त ये गुलाल आदि लगाने से होता है। आजकल तो लोग बहुत कीचड़ भी उछालते हैं और कीचड़ का लेप करते हैं। अनेक प्रकार के जो है रंगों का प्रयोग करने से स्किन में अनेक प्रकार की बीमारियां, हमारे त्वचा में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। वाह बंधुओं, वास्तव चीजों को जानने के लिए इस समय ग्रीष्म ऋतु में होने वाले जो रोग है उनसे बचने के लिए आप अपने घरों में टेसू के फूल अर्थात पलाश के फूल को ला करके, गुलाब के फूल और आम के बौर का जो है फूल का निचोड़ करके उसको पीस करके उसमें चंदन, उसमें शहद, उसमें घी, गौमूत्र आदि पंचगव्य डाल करके और मुल्तानी मिट्टी डाल करके अपने शरीर में लेपन करें तो अनेक प्रकार के आप चर्म रोगों से आप बच सकते हैं। ये परंपरा थी, लेकिन ये बिगड़ते 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 नए जनरेशन के लोग
और इसको बिगाड़ कर दिए, और हमारी संस्कृति जो प्राचीन पद्धति थी वो धीरे धीरे नष्ट होती चली गई और आज विकृति के रूप में आ गई है। और कहते हैं कि होलिका के उत्सव के पर्व पर लोग नाच गान करते हैं, उत्सव मनाते हैं, ये तो करना ही चाहिए। और सभ्य गीतों का, बसंत ऋतु के गीतों का, फागुन मास के गीतों का जो है हम सबको गाना चाहिए, बजाना चाहिए और आनंद उठाना चाहिए। फाग गीत आदि से अपने जीवन को हर्ष और उल्लासित करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। नाचते हैं, कूदते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। और इस समय मद्यपान करने का भी जो है बहुत प्रचलन हो गया है। लोगों ने अपनी खुशी जाहिर नशा करके, शराब पी करके, भांग आदि घोटा लगा करके अपने उत्सव, अपनी खुशी जाहिर करते हैं, परंतु ये शरीर के लिए हानिकारक है, बुद्धि को नाश करने वाला ये तत्व है। इसीलिए बंधुओं, अपने इस होलिका उत्सव में अपने जीवन को ऐसे दुर्गंध युक्त और रोग युक्त ना करें, रोग से मुक्त करने के लिए प्रयास करें। आओ अपने घरों में यज्ञ रचा करके, अपने घरों में होलक करके, अर्थात अपने घरों में यज्ञ करके नव अन्न की आहुति दे करके भक्षण करें और एक दूसरे को मिठाई खिला करके एक दूसरे का सम्मान करें। आओ इन्हीं शुभ आशाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ होलिका का उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। कहते हैं होलिका उत्सव इसलिए मनाया जाता है, पौराणिक जगत में ये कथा जो है प्रचलित हो गई है कि हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को अग्नि में बैठा करके मारने का षड्यंत्र रचा था और परमात्मा की कृपा से बालक बच गया, भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। इसीलिए जो है ये होलिका का उत्सव मनाया जाता है। ऐसा नहीं है बंधुओं, क्या हिरण्यकश्यप नहीं था, भक्त प्रहलाद नहीं था तो होलिका का त्योहार नहीं मनाया जाता था? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्राचीन कालों से ये परंपराएं चली आ रही है। हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म सदैव से, जब से सृष्टि बनी है तब से ये चले आ रहा है और ये परंपराएं, ये जो है उत्सव, होलिका का उत्सव सदैव से चला आ रहा है। जब हिरण्यकश्यप नहीं था और भक्त प्रहलाद नहीं थे, उस समय से भी जो है ये होलिका का उत्सव मनाता चला आया है, क्योंकि ये प्रमुख जो त्योहार है, होलिका का जो त्योहार है वो कृषक वर्ग के लिए है। जब नया अन्न फसल पकता है तो होलिका उत्सव मनाया जाता है, इसे बासंती होलिका उत्सव कहा जाता है। बंधुओं, ये लोगों ने अनेक कथाएं जो है अपने पर्व और पद्धतियों के साथ जोड़ रखे हैं, जैसे कि दीपावली का संबंध राम के साथ नहीं है, जैसे कि विजयदशमी का संबंध रावण वध से नहीं है। लोगों ने जोड़ रखा है और जोड़ करके अपने धार्मिक कार्यक्रमों को करते हैं, परंतु इसके वास्तविक चीजों को जानना चाहिए और अपने जीवन में इन वास्तविकताओं को अपने जीवन में अपना करके, इन वेदों के वो मंत्र को जान करके, वेदों की परंपराओं को जान करके और अपने सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं उसको जान करके अगर आप होलिका को उत्सव मनाते हैं तो अति प्रसन्नता होगी। आओ हम होलिका उत्सव के पावन बेला पर अपने फुहड़ता को, अपने उद्दंडता को छोड़ते हुए एक दूसरे से गले मिल करके और आयुर्वेदिक युक्त लेप जो है तैयार करके एक दूसरे के शरीर पे लगाएं और मिठाइयां बांट करके, नया अन्न को पका करके एक दूसरे को खिला करके खाएं और उत्सव को मनाएं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने होलिका उत्सव के विषय में जानने का आप सबने प्रयास किया, जाना। आशा करता हूं कि आप अपने घरों में यज्ञ करेंगे और यज्ञ में नया अन्न की आहुति देंगे और उसी का जो यज्ञ शेष है उसका भक्षण करेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति 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 ओम।